इतनी बड़ी विचारधारा वाला है सनातन धर्म, पर दुर्भाग्य देखिए आपको बहुत कम लोगों के हृदय में ऐसी भावना दिखेगी। नहीं तो आपको दिखेगा इसी पृथ्वी माँ को गंदा करते हुए घूमते हैं। थूकेंगे, गुटखा खाएंगे, वहीं थूक देंगे, कचरा फैलाएंगे, जो खाया वहीं पर छोड़ दिया, गंदगी फैलाई। विदेश की धराओं पे जाओ तो बड़ी पवित्रता है, आपको एक जगह भी देखने से कूड़ा नहीं मिलता। और वो हम पर हंसते हैं जब आते हैं तो हमारे कचरों का फोटो ले जा करके और कहाँ डालते हैं। अन्न देवता है हमारे यहाँ। उसी तरह से जल देवता है, जल को भी नहीं बिगाड़ा जाता। जल का हमें उपयोग करना चाहिए सही कार्यों में, उसे बिगाड़िए मत, खराब मत करिए। उसी तरह से पृथ्वी माता हमारी देवी है, माँ भगवती माँ का रूप है। इसमें हम पैदा होते हैं, चलते हैं, मरते हैं, इसी में जलाए जाते हैं, इसी में गाड़े जाएंगे, इसी में बहाए जाओगे। इससे अलग आपका जीवन नहीं है। अगर कोई कहे कि हम पृथ्वी से अलग रह के जीवन जी सकते हैं तो बिना पृथ्वी तत्व के आप अपना जीवन नहीं टिका सकते। अब हमारे अंतरिक्ष पर लोग जाते हैं, अंतरिक्ष यात्री, तो पृथ्वी के तत्व से दूर होते हैं, पृथ्वी से दूर होते हैं, अंतरिक्ष में होते हैं। तब भी पृथ्वी के तत्व से उन्हें जुड़ा रहना पड़ेगा। ऑक्सीजन लेके जाएंगे, वो तुरंत क्विक फूड होता है उनके पास, लिक्विड उसमें फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं उनको, क्योंकि वो खा नहीं सकते। सब्जी, विटामिन, ये सब की ज़रूरत पड़ती है ना। आप हरी सब्जी खाते हैं, आप जब कंदमूल फल खाते हैं तो ये कैंसर, बड़ी बड़ी हाई बीपी जैसी बीमारियां क्यों होती हैं? आपके शरीर में खनिज तत्वों की कमी होने के कारण होती हैं। इसलिए हमारे यहाँ आयुर्वेद में कहा कि हरी हरी सब्जियां खाओ, समय पर, मौसम के समय पर जो जो फल आए वो खाओ, तो आपके जीवन में कभी बीमारी नहीं आ सकती है। स्वस्थ रहोगे। स्वस्थ के साथ केवल शरीर का ही स्वास्थ्य नहीं मिलता, मन भी स्वस्थ रहेगा, उल्लास में रहेगा। तो कंद माने जो जमीन के अंदर लगी होने वाली सब्जियां होती हैं, जैसे मूली हो गई, गाजर हो गई, शकरकंद हो गई, ये कंद खाने से बड़ा लाभ है। मूल जो लगते हैं छोटे छोटे मूल के रूप में, फल, हरी सब्जियां, साग इत्यादि, ये सब खाते रहना चाहिए। तो पृथ्वी से निकलते, पृथ्वी माँ है। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सब जगह भगवान को देखा गया, लेकिन आचरण में हम लोगों की भगवान जैसी दृष्टि नहीं है। इतनी बड़ी विचारधारा वाला है सनातन धर्म, पर दुर्भाग्य देखिए आपको बहुत कम लोगों के हृदय में ऐसी भावना दिखेगी। नहीं तो आपको दिखेगा इसी पृथ्वी माँ को गंदा करते हुए घूमते हैं। थूकेंगे, गुटखा खाएंगे, वहीं थूक देंगे, कचरा फैलाएंगे, जो खाया वहीं पर छोड़ दिया, गंदगी फैलाई। विदेश की धराओं पे जाओ तो बड़ी पवित्रता है, आपको एक जगह भी देखने से कूड़ा नहीं मिलता। और वो हम पर हंसते हैं जब आते हैं तो हमारे कचरों का फोटो ले जा करके और कहाँ डालते हैं? अपने सोशल मीडिया पर, कहते हैं ये है गंदा भारत, वहाँ के लोग इतने गंदे हैं। हमने खुद ने फेस किया ऐसे लोगों को जिन्होंने हमें कहा कि आपका भारत तो बहुत गंदा है, आपके लोग तो बहुत गंदगी फैलाते हैं, आप थोड़ा उस पर भी है ना बोला करो, लोगों में थोड़े सिविक सेंस आए। हम कैसे कहें कि सभ्य भी लोग हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य हमारा कि हमारे यहाँ के लोग बहुत गंदगी करते हैं, बहुत। जहाँ पर रहेंगे वहाँ भी गंदगी करेंगे। माँ के ऊपर मलमूत्र कर दो ना, छोटा सा बच्चा कर, तो माँ अब उसको घृणा की दृष्टि से नहीं देखती, साफ सफाई करके और उसको फिर से स्वच्छ कर देती है। लेकिन माँ पर यदि कोई थूके तो ये अपमान होगा। हम जो भी मलमूत्र का त्याग करते हैं, पृथ्वी ग्रहण करती है और हमें साफ रखती है, लेकिन उसके ऊपर थूकना, गंदगी फैलाना, कचरा करना, ये तो माँ का अपमान ही हुआ ना। तो ये पृथ्वी का हम अपमान ही करते हैं। कहाँ हम देवी के रूप में देखते हैं, माँ के रूप में देखते हैं, और माँ के साथ ऐसा व्यवहार, अपनी नदियों के साथ ऐसा व्यवहार। हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक चीजों में भगवान का दर्शन किया गया, लेकिन दुर्भाग्य भी उतना ही है कि हम भगवान जैसा देखते नहीं। अगर देखते तो फिर हम उन पर आचरण करते। नदियों में जाओ तो कभी शैम्पू और साबुन से मत नहाना, अपराध लगता है, पाप लगता है। अगर आपको नहाना है तो जहाँ होटल धर्मशाला में रहते हो वहाँ पहले नहा के चले जाओ,
तब गंगा जी में, यमुना जी में, नर्मदा जी में जाओ, पवित्र नदियों में जाओ। पर गंगा जी में जाके हम देखते हैं लोग कपड़े पे साबुन धो रहे हैं, साबुन से कपड़े धो रहे हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों को, इतनी अज्ञानता है कि जहां जो अंतर मन को स्वच्छ करने वाली है वहां अपने तन की धुलाई पे लगे हुए हो। अरे पूरा जीवन पड़ा हुआ है, पूरे जीवन अपने शरीर को मांजोगे, पर पवित्र नदियों को तो गंदा ना करें। तो हमारे यहाँ ईश्वर का दर्शन प्रत्येक क्षण, प्रत्येक अंग में किया है और कहा है कि छोटी विचारधारा वाले लोग, जिनकी छोटी बुद्धि है, अभी विकसित नहीं हुए हैं, विवेकी मनुष्य नहीं बने हैं, प्रज्ञावान नहीं बने हैं, ऐसे मनुष्यों को हमारे यहाँ पशु मनुष्य कहा गया है। क्या कहा गया है? बुरा मत मानना, ये ऋषियों की वाणी है। उन्होंने कहा वो अभी पशु हैं, जिनकी बुद्धि में अभी देवत्व नहीं दिखाई, जिनकी दृष्टि में अभी देवत्व नहीं दिख रहा किसी में। तो जिनकी बुद्धि बहुत छोटी है वो केवल अपने तक सीमित हैं। हमारे ऋषि कहते हैं जिनका उदार चरित्र है, जिनकी बुद्धि बहुत विवेकी है, ऐसे लोगों के लिए ये पूरी वसुधा भगवान का स्वरूप है और अपना परिवार है। वसुदेव कुटुंबकम, ये जो ऋषियों की वाणी है ना, ये वेदों की का ही एक मंत्र है, जिसमें ऋषि कहते हैं कि जिनकी बुद्धि बहुत विचारपूर्ण है, बहुत बड़ी है, तो वो प्रत्येक पृथ्वी पर, जहां तक पृथ्वी है वहां तक अपना परिवार और भगवान का दर्शन करेंगे। अब इतना विकसित होना पड़ेगा महाराज, और ये विकास कौन देगा? हमारे ऋषि देंगे, हमारी परंपरा देगी।